नमस्कार। आप सभी का द इनसाइट शेल्फ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझने की दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं 15वें भाग में। इस भाग में हम अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक 10 से 18 तक का अध्ययन करेंगे। श्लोक 10 में श्री कृष्ण सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा द्वारा यज्ञ और मानव सृजन की दिव्य व्यवस्था बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ विधियों के साथ साथ मानव जाति की रचना की और फिर कहा, इस यज्ञ के माध्यम से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सभी कामनाओं को यह पूरी करे। श्लोक 11 में श्री कृष्ण देवताओं और मनुष्यों के बीच परस्पर यज्ञ द्वारा पोषण के संबंध को समझाते हुए कहते हैं कि यज्ञों से तृप्त होकर देवताएं तुम्हें भी तृप्त करेंगे। इस प्रकार परस्पर सद्भावना से तुम परम लाभ प्राप्त करोगे। श्लोक 12 में श्री कृष्ण यज्ञ से संतुष्ट देवताओं द्वारा आवश्यकताएं पूर्ण होने की बात बताते हैं कि तुम्हारे यज्ञ कार्यों से संतुष्ट होकर देवताएं तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं प्रदान करेंगे। परंतु यदि देवताओं को अर्पित किए बिना कोई इस दान का उपभोग करता है तो वह चोर कहलाता है। श्लोक 13 में श्री कृष्ण यज्ञ अवशेष से तृप्त संतों को पाप मुक्त और स्वार्थियों को बंधन युक्त बताते हैं कि यज्ञ में अर्पित खाद्य के अवशेषों का ग्रहण करके संत सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मात्र अपने स्वार्थ के लिए भोजन पकाते हैं वे केवल अपने भौतिक बंधन को बनाए रखते हैं। श्लोक 14 में श्री कृष्ण आहार, वर्षा, यज्ञ और कर्म के चक्र का संबंध स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सभी जीव जंतु आहार पर निर्भर होते हैं और आहार वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ कार्यों से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्म से पैदा होता है। श्लोक 15 में श्री कृष्ण यज्ञों की मूल उत्पत्ति वेदों और परम सत्य से होने की व्याख्या करते हैं कि यह जानो कि निर्धारित कर्म वेदों से प्राप्त होते हैं और वेद अविनाशी परम सत्य से उद्भव होते हैं। इस प्रकार सर्वभूत परम सत्य नित्य यज्ञ कार्यों में विद्यमान होता है। श्लोक 16 में श्री कृष्ण वैदिक यज्ञ व्यवस्था को त्यागने वाले को अधर्मी और व्यर्थ जीवन जीने वाला बताते हैं कि हे पार्थ, जो संसार में रहकर इस वैदिक व्यवस्था को अस्वीकार करता है वह केवल इंद्रियों के सुख के लिए एक अधर्मी जीवन बिताता है। इस तरह वह अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। श्लोक 17 में श्री कृष्ण आत्मतृप्त और आत्मस्वरूप में स्थित व्यक्ति को समस्त कर्तव्यों से परे बताते हैं कि परंतु जो व्यक्ति स्वयं में ही सुख अनुभव करता है उसका कोई कर्तव्य नहीं होता। वह स्वयं में ही सुखी रहता है और अंतरतः पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्ट होता है। श्लोक 18 में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में वह ना तो कर्म करने से ना कर्म न करने से लाभ प्राप्त करता है, न वह दूसरों पर निर्भर होता है। आपने इस वीडियो में अध्याय 3 के श्लोक 10 से 18 तक का सार समझा। आशा है कि यह ज्ञान आपकी सोच और जीवन में नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। भगवद गीता की यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ज्ञान से जीवन की ओर, शांति से शक्ति की ओर। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।